कहते हैं दिल्ली न केवल भारत की राजधानी है बल्कि देश की शान भी है। ये देश की सत्ता का केंद्र है। तरक्की की आहट सबसे पहले यही सुनाई पड़ती है। दिल्ली से दूर दराज के इलाके में भी अगर कोई बीमारी रूप से आता है, यहाँ बीमार पड़ जाता है तो जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली का ही रुख करता है। लेकिन उम्मीदों वाली दिल्ली आज खुद लाचार नजर आ रही है। कोरोना के जहर से तड़पते तमाम मरीजों को न तो बेड मिल पा रहे हैं और न समय पर ऑक्सीजन। कई मरीजों के परिजन तो दवाओं के लिए भी जगह जगह भटक रहे हैं। और जब दिल्ली का ये हाल है तो बाकी देश के हालात का बस कल्पना ही की जा सकती है। आज कवर स्टोरी में इसी बेबस हुई दिल्ली की कहानी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य प्रणाली को तोड़कर रख दिया है। बीते 24 घंटों में देश में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों की असल संख्या शायद इससे भी कहीं ज्यादा हो। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि देश के कई बड़े शहरों के साथ साथ राजधानी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में लोग इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता योगिता लेमय की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। भारत की राजधानी अपने घुटनों पर आ चुकी है। बड़े अस्पतालों में लोगों की हालत कल्पना से भी परे है। मेरे पति की हालत बहुत खराब है, मुझे अंदर आने दो। ये है इस महिला के शब्द जो पिछले 10 घंटे से अपने पति को लेकर भटक रही है। इनमें से कई लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। एक बेटे की गुहार। डॉक्टर उनके साथ एम्बुलेंस तक आते हैं और उनसे वो कहते हैं जो शायद कोई भी बेटा न सुन पाए। अब आपकी माँ नहीं रही। इनका परिवार उन सैकड़ों परिवारों में से है जिन्हें अपने परिजनों को बचाने का मौका भी नहीं मिला। कोरोना से ऐसी तबाही मची है जो पहले कभी देखने को नहीं मिली और ये अप्रत्याशित भी नहीं थी। बालाजी, काहे ऐसे कैले हाथे? ये महिला बेहोश हो रहे अपने भाई को होश में लाने की कोशिश कर रही है। बालाजी, तू हमारी आवाज सुन? 2 बच्चों के पिताजी बालाजी तिरुपति कुछ ही मिनटों बाद चल बसे। उनका परिवार चाहता था कि दुनिया उनकी आप बीती सुने। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। सीमा देवी की मौत इसलिए हुई क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। कुछ अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। और ये भारत की राजधानी दिल्ली है जहां देश की सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। महामारी की शुरुआत से जिस बात का डर था वो अभी हो रहा है। लेकिन पहली लहर जब थमने लगी तब सरकार ने ये कहा कि कोविड अब भारत में खत्म हो रहा है और पूरे देश में लापरवाही फैल गई। चारों तरफ डर और मातम पसरा है। इस शमशान में रातों रात शवों को जलाने के लिए नई जगह बनाई गई क्योंकि इतनी संख्या में यहाँ कभी इतने शव नहीं आए। पीपीई किट पहनकर रोहित शर्मा शमशान के कर्मचारियों के साथ अपनी मां के लिए चिता बना रहे हैं। आमतौर पर ये काम परिवार के सदस्य साथ में करते हैं। हम तैयार नहीं हैं। एक देश के तौर पर हम तैयार नहीं हैं और मेरी माँ के चले जाने से मैं बेहद दुखी हूँ। वो बस 59 साल की थी और हाल ही में रिटायर हुई थी। वो हमारे साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती थी और अब वो यहाँ लेटी हैं। All I could see is lying down on the. That's all I. माँ की चूड़ियों को हाथ थामे एक रोता बिलखता बेटा। और ऐसे ही न जाने कितने लोगों को जानलेवा वायरस अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। योगिता लेमय, बीबीसी न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली का हेल्थ सिस्टम चरमरा सा गया है। देश के कई सारे शहरों और कस्बों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी का भी बुरा हाल है। यहां पर भी लोग बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं। कैसे हैं वाराणसी के हालात, देखिए हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज और नीलम बुच की इस रिपोर्ट में।
हमारा लड़का इधर उधर में घुमाए, बाकी भर्ती ना की लिए हमारा लड़का वही ठीक खत्म हो गया। वाराणसी की ये तस्वीर बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर में ई रिक्शे पर बैठी एक बदहवास मां है और उनके कदमों में उनका बेटा, जिसकी सांसें थम चुकी हैं। ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र का है। जौनपुर के अहिरौली की रहने वाली चंद्रकला सिंह ने अपने बेटे को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन बचा नहीं पाई। सोमवार को वो अपने 29 साल के बेटे का इलाज कराने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल गए, वो कहे से हम नहीं हैं, डॉक्टर लोग नहीं आए हैं। फिर कहे वहाँ जा, तो वहाँ गए तो वहाँ डॉक्टर रह के मैं केस नहीं ले गई। फिर कहे वहाँ जा, तो वहाँ केस लेके गए, मुख्य नहीं भर्ती हुआ। हम हमारा लड़का इधर उधर में घुमाए, बाकी भर्ती ना की लिए हमारा लड़का वही ठीक खत्म हो गया। हाँ, तड़प तड़प के सांस फूलत रहा, क्यों ना लिए। कितने अस्पतालों का चक्कर काटी कल माता जी आप बना? अरे 3-4-5 ठीक है घूमी चारी। विनीत सिंह की मौत के बाद भी उनकी मां को एम्बुलेंस मिलने में काफी दिक्कत हुई। नहीं, एम्बुलेंस नहीं आया, नहीं। आप रिक्शा से लेके आई? हाँ। इसकी सांस थोड़ा फूल रही थी, तो हमने कहा बेटा घबराओ मत, तुम अस्पताल जाओ, क्योंकि डॉक्टर समीर त्रिवेदी से इसको अपॉइंटमेंट मिला हुआ था 19 तारीख के लिए। तो हमने कहा जाना वहाँ, तो कि अपॉइंटमेंट मिला हुआ, दिखा देना तुम। तो वहाँ ऑटो पर बैठाया और चला गया। BHU में गया तो वो लोग कहे कि भाई ये कोरोना केस है, हम नहीं लेंगे। फिर BHU वालों ने कहा कि आप ट्रामा सेंटर जाओ। ट्रामा सेंटर गए, कहे ये जमीन पर तड़प रहा था, कहे नहीं यहाँ नहीं लेंगे, जाओ तुम। तो एम्बुलेंस के लिए उसकी माँ ने कहा, लेकिन कोई साधन नहीं दिए। तो फिर पॉपुलर हॉस्पिटल आई, वहाँ भी नहीं लिए। इसके बाद वो एक और अस्पताल में गया, वहाँ भी नहीं लिए, वो बच्चा ही तड़प के मर गया। इसके बाद 9:30 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया, एक सिपाही सम पटेल था महमूदगंज चौकी का, कि भाई एक लड़का मरा हुआ है। जब मैं गया वहाँ, तो ये धूप में ऑटो रिक्शे पर वैसे जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने कहा यार पहले इसको सायम करे, इसकी माँ रो रही है, मर जाएगी इसकी माँ भी। इस मामले में BHU के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट शरद माथुर ने कहा, बहुत दबाव है, आपात चिकित्सा में रोगियों को देखा जा रहा है, बहुत गंभीर स्थिति में भी मरीज आ रहे हैं, लेकिन हम सभी मरीजों को बचा भी नहीं सकते।